प्रेम रावत जी ने अपना पूरा जीवन मनुष्यों के जीवन में सुख शांति लाने के लिए समर्पित किया है। भारत में जन्मे प्रेम रावत जी ने मात्र 4 वर्ष की उम्र से ही शांति के बारे में बोलना शुरू कर दिया था और जब वे 13 वर्ष के हुए तब वे पश्चिमी देशों में गए और उस समय से लगातार अपने मिशन में लगे हुए हैं और संपूर्ण विश्व तक लोगों के बीच अपने शांति का संदेश पहुंचा रहे हैं, एक एक मनुष्य तक। विगत 5 दशकों में प्रेम रावत जी ने कई कार्यक्रमों में शांति और मानवता का संदेश दिया है। प्रेम रावत जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको भी नमस्कार, आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। प्रेम जी, आपने कई समय से पूरे विश्व के कह सकते हैं लाखों करोड़ों लोगों को शांति और मानवता का संदेश दिया है। बहुत कम आयु से ही आपने ये करना शुरू किया और इनमें चाहे गरीब हों, अमीर हों, निचले वर्ग के हों या समाज के सशक्त वर्ग के हों, सभी शामिल हैं। तो हम ये बेहिचक कह सकते हैं कि आपने एक बहुत ही कह सकते हैं कि असाधारण और विलक्षण जीवन जिया है। तो ये जो सफ़र आपका रहा है, बहुत कम आयु से ही आपने इस सफ़र की शुरुआत की है, क्या इस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरा जन्म हरिद्वार में हुआ, कनखल हरिद्वार में हुआ। उसके बाद हम लोग देहरादून में चले गए। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि हम अंग्रेजी सीखें और उस समय देहरादून में अच्छे अच्छे स्कूल हुआ करते थे, तो वहाँ हम चले गए और उसके बाद फिर स्कूल जाना शुरू किया। और अब जब 4 ही साल के थे तो कई बार हमारे पिताजी जो ये शांति का संदेश फैला रहे थे उस समय, वो अपने साथ ले जाते थे और कहते थे, भाई अगर तुम सुनाना चाहते हो तो सुनाओ। अच्छा। तो हम सुनाते थे और शांति की बात लोगों के आगे रखते थे। तो ऐसे करते करते और एक जब 9 साल के हम थे तब हमारे पिताजी का शरीर पूरा हुआ। जी जी जी। और वो जो कर रहे थे उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आके पड़ी। तो उन्होंने भी जो अपना मुख्य बिंदु रखा वो शांति ही विषय पर था और आपने ही शांति को चुना। तो इसके पीछे कुछ खास मकसद, कुछ खास सोच आपकी? क्योंकि शांति तो मनुष्य की बुनियाद है जी। अब अगर बिना बुनियाद के हम अगर मकान बनाना चाहेंगे तो कभी ना कभी तो मकान गिरेगा, क्योंकि उसमें बुनियाद ही नहीं है। अब एक मटके को लीजिए, अगर मटके के अंदर छेद है तो उसमें कितना पानी समा सकता है जी? सारे समुद्र का पानी अगर उसमें आप डालें तो भी उसमें टिकेगा नहीं, क्योंकि वो छेद है। और अशांत होना मनुष्य के लिए एक वही बात है कि मटके के अंदर छेद है और अशांति मनुष्य को खा जाती है। मनुष्य को नहीं खा जाती है, जब मनुष्य को अशांति खाने लगती है तो परिवारों को अशांति खाने लगती है। जब परिवारों को अशांति खाने लगती है तो गांवों को अशांति खाने लगती है, शहरों को अशांति खाने लगती है, फिर देश को अशांति खाने लगती है और फिर संसार को अशांति खाने लगती है। जी बिल्कुल सही बात। और आज अगर आप संसार की फोटो लें तो उसमें यही बात हो रही है कि अशांति के कारण लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और इनको नहीं मालूम कि क्यों कर रहे हैं। क्या ऐसी बात है? बात बात पे लोगों पे झगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। पार्किंग लॉट में लोगों के झगड़े हो जाते हैं, रोडों पे लोगों के झगड़े हो जाते हैं। अब अगर हम देखें कि मनुष्य के पास दिमाग है जी, जो साइंटिफिकली मनुष्य को कहा जाता है होमो सेपियन। सेपियन का मतलब होता है विद्वान, वाइज वन, जिसकी अकल हो। तो अगर हमारे में सचमुच में हमारे होमो होने में हमारे बंदर हैं, जानवर हैं, ये सब कुछ है और हम हैं जी, मनुष्य हैं और अगर हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, ये हमारी खूबियत है। तो आप बताइए कि जब हम झगड़ा करने लगते हैं एक दूसरे से तो हम विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं?
बिल्कुल। कि हम ये एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि हम ऐसा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो आए दिन हम अपने आसपास अहिंसा देखते हैं, युद्ध देखते हैं, लड़ाइयाँ देखते हैं, इसके पीछे जो बात है आपके विचार से वो अशांति है। अशांति के कारण ही लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये सवाल यही था मेरा कि आखिर क्यों ये लड़ाइयाँ होती हैं? इसका जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन क्या इस तरह के युद्ध को हम रोक सकते हैं? किस तरह रोक सकते हैं? एक बात तुलसीदास जी ने कही कि ये जो माया है, माया, अब माया का मतलब हुआ इल्यूजन, जो हम देख रहे हैं वो वैसा है नहीं। तो जो माया है ये है क्या? ये है उनकी परिभाषा में ये मेरा है, वो तेरा है। जी जी। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था कि मनुष्य के साथ भी यही बात थी। तकरीबन 12,000 साल पहले कई जगह ऐसे शरीर मिले, ढांचे मिले, जिनमें तीर, क्या कहते हैं, घुसा हुआ था। तीर घुसे हुए थे? तीर, हाँ। और वो पत्थर के बने हुए तीर थे, पर हड्डियों में वो घुसे हुए थे जी। तो अर्थात उनकी मृत्यु जो हुई, जब हुई तो वो लड़ाई के कारण हुई। जी जी। परंतु वो उन जगह में था जहां, ऐसी जगह थी जहां खूब खाने के लिए था, परंतु मौसम की वजह से वहां सब कुछ बदल गया। तो जो वहां के लोग थे वो उसको बचाने के लिए, ताकि और लोग ना आए, उनके साथ लड़ाई करने लगे। अच्छा अच्छा। और कई जगह हैं जहां लोग स्वाभाविक रूप से जब मौत आई तब मरे, लड़ाई से नहीं मरे, और वो जगह ज्यादा हैं बनिस्बत उन जगहों के जहां लड़ाई से लोग मरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ना और झगड़ना हमारी प्रकृति में नहीं है। ये हम सब सीखे हुए हैं कि लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए, और ये जो हमारी सीख है ये कहाँ ले जा रही है हमको, हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे को गुस्सा आ गया, पर गुस्सा आए न आए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप करेंगे क्या। क्योंकि गुस्सा अगर आया भी आपके अंदर और आप शांत रहे, कोई बात नहीं, आया गुस्सा पर आप शांत रहे, आपने कुछ किया नहीं, कोई बात नहीं। ये हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हमारे नेचर से विरुद्ध की बात तो नहीं है ये? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये हम करते हैं जी। ये हम करते हैं। अब जब आप छोटे थे जी, टीचर ने कुछ आपसे कहा, आपको गुस्सा आया, आपने कुछ किया? जी। बैठे रहे। क्या कहेंगे? मजबूरी हो सकती है। मजबूरी हो सकती है, परंतु कंट्रोल आपके बस में है। नियंत्रण हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और आपने किया। तो जब आपने नियंत्रण किया तो उसका आपको फल क्या मिला? क्योंकि एक बार अगर आप कुछ करेंगे तो वो तीर निकल गया कमान से, बिल्कुल, वो वापस नहीं आएगा। और ये मनुष्य नहीं सोचता है, करता पहले है और फिर बाद में क्या, उस सोच को कुछ और कहते हैं, उस सोच को कहते हैं आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।